डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी दिवाली। ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो आज हम जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी परसेंटेज पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी सीरीज को आज हम बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चंस है, निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल की जो इनकम है वो अखिल की इनकम से 20% कम है। ठीक है, तो बताना है कि जो अखिल की इनकम है वो निखिल की इनकम से कितनी परसेंट ज्यादा होगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि निखिल की जो इनकम है, निखिल्स इनकम, ठीक है, 20% लेस देन अखिल की इनकम से 20% कम है। ठीक है ना, अखिल की इनकम से 20% कम है। तो अब सीधे सीधे यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने ले लिया कि लेट जो अखिल की इनकम होगी, लेट अखिल्स इनकम कितनी है। सपोज हमने मान लिया 100 रुपीज है, उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो निखिल की इनकम होगी, निखिल्स इनकम वो कितनी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, 20% कम है निखिल की इनकम से, अखिल की इनकम से 20% कम है, तो कितनी होगी, 80 होगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। निखिल, क्योंकि ये बोला है ना निखिल की इनकम है वो अखिल की इनकम से 20% कम है। अब हमको पता है कि भाई ₹100 हमने इसीलिए लिया है ताकि जो ₹100 होगा वो कितना आएगा, वो 100% के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें 20% कम करना है, तो अगर आप इसमें से 20% रिड्यूस कर दे तो 80 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रुपीज भी कितना हो जाएगा, 80 तो होगा, क्योंकि यहां पर 1% इज इक्वल टू 1 रुपीज है। ठीक है, तो 20% जब रिड्यूस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसकी इनकम आई। अब हमको बताना है कि जो अखिल की इनकम है, यहां पर तो सिंपल है कि भाई निखिल की इनकम अखिल से, ठीक है, कंपेयर किससे किया गया, निखिल की इनकम को अखिल की इनकम से कंपेयर किया गया है। बट अगर हम बात करें कि अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितना है, तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था कि अगर हमको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, डिफरेंस, दोनों की जो भी डिफरेंस होगा, इनकम होगा या जितने भी उनके पास नंबर्स हैं, कुछ भी है, उनका डिफरेंस। और यहां पर आपको मैंने बताया था कि कंपेयर विद, ठीक है, परसेंटेज पार्ट 3 में एक वीडियो है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो इस टाइप से हमने वहां पर एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस आप दोनों का निकालेंगे। डिफरेंस क्या से निकलता है, जो भी ग्रेटर होता है, चाहे वो अखिल के चाहे निखिल के, उससे मतलब नहीं, बस डिफरेंस ही होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर यूनिट को आप माइनस करेंगे। ठीक है, कंपेयर, अब कंपेयर किससे किया गया, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल, की जो अखिल की इनकम, जो निखिल की इनकम है, ठीक है ना, निखिल की इनकम या अखिल की इनकम निखिल से कितनी ज्यादा है। अखिल की इनकम निखिल से पूछा है, तो निखिल से मतलब, तो जहां पर ये आएगा इस तरीके से कि जिससे से पूछा है, जैसे अखिल से पूछा है तो अखिल की इनकम यहां पर लिखेंगे कंपेयर विद अखिल से या निखिल से। तो यहां पर कंपेयर किया गया है कि अखिल की इनकम निखिल से, तो यहां पर निखिल की इनकम कितनी है, 80। तो यहां कितना आएगा डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है, 100 और 80 का डिफरेंस कितना होगा, 20 आएगा। और कंपेयर किया गया है निखिल की इनकम से, तो 80, ये आ गया आपका 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आएगा 20/80 इंटू 100%, 24 जा एंड 4 25, तो ये आया 25%। तो हम कह सकते हैं कि जो अखिल की इनकम है वो निखिल की इनकम से 25% ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। जॉन की इनकम मिस्टर थॉमस से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस, कि मिस्टर थॉमस की जॉन से कितनी इनकम क्या होगी, कम होगी। तो देखो सिंपल सा है कि यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या किया गया है, जॉन की इनकम को मिस्टर थॉमस की इनकम से कंपेयर किया गया है कि जितनी मिस्टर थॉमस की इनकम होगी तो 20% ज्यादा इनकम किसकी होगी, जॉन की होगी। तो अगर हम सिंपल सा ले लें कि लेट इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस की जो इनकम होगी वो सपोज हमने मान ली ₹100 लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम जॉन की बताएं तो इनकम ऑफ मिस्टर जॉन, जो मिस्टर जॉन है
उनकी इनकम 20% ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 20% ज्यादा में कितना हो जाएगा 120। तो मैंने बताया भी अभी आपको कि भाई 1%, क्योंकि ये 100% क्या था, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये 100% के इक्वल है, ठीक है। तो 100% के इक्वल है तो क्या होगा, वन रुपीज किसके इक्वल आएगा 1% के। अब 20% ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, 20% ज्यादा का मतलब क्या होगा 20 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये 20 रुपीज इसमें बढ़ रहा है और ये परसेंटेज इस वाले में बढ़ रहा है, तो ये 100 का 120% हो गया, तो 100 रुपीज 120 हो गया, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, तो ठीक है ना। तो 120 लिया। अब हमको देखो कंपैरिजन ये था कि पहले कंपैरिजन था जॉन की इनकम मिस्टर थॉमस से कंपेयर किया गया था। तो अब पूछा गया है कि जो मिस्टर थॉमस की इनकम है वो जॉन से, जो जॉन की इनकम है उससे कितनी कम है, क्योंकि कम है ना, कितनी परसेंट कम होगी। देखो थॉमस की तो मिस्टर जॉन है, जॉन की तो थॉमस से 20% ज्यादा है, बट ये बताना है कि थॉमस की जॉन से कितनी कम है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगता है डिफरेंस, सेम फॉर्मूला, कंपेयर देखो, बस कंपेयर देखना आपको कि कंपेयर किससे किया है, ठीक है। जहां आपने कंपेयर पकड़ लिया बस वहां क्वेश्चन सॉल्व। दोनों का डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है 120 100 का डिफरेंस, 120 में से 100 माइनस होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर यूनिट माइनस होती है 20 आएगी। कंपेयर विद, अब कंपेयर किससे किया गया, तो देखो हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, किससे किया गया है, दैट ऑफ जॉन से, किससे, जॉन से कितनी कम है, जॉन से कितनी कम है, तो जॉन की कितनी है 120 इंटू 100%, सॉल्व करो कितना आएगा 26 जा, ठीक है, एंड 6 2 3 जा एंड 2 50 जा, इट कम्स 50/3%, एंड इन मिक्स फ्रैक्शन इट विल कम 16 2/3%। तो जो मिस्टर थॉमस की इनकम होगी जॉन से वो 16 2/3% कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट 10% एवरी ईयर if its present value is 3,87,000, what was its value 1 year ago। तो देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि किसी मशीन की जो वैल्यू है वो 10% हर ईयर क्या होती है, कम होती है। मतलब देखो कोई भी चीज हम जब नई खरीदते हैं तो अगर वो 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ठीक है। अगर आज हमने 50,000 में कोई चीज खरीदी तो अगर हम 1 साल बाद उसे बेचने पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं 50,000 से कम में बेचेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा में बेचेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड हो चुकी है चीज, ठीक है ना। तो जितने साल उसमें टाइम लगेगा उतनी उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो यहां पर है कि उसकी कॉस्ट 10% हर साल कम होती है। तो यहां पर पूछा गया है कि इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रही है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 3,87,000। तो बोला है कि 1 साल पहले कितनी रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल पहले इससे ज्यादा रही होगी। ज्यादा क्यों रही होगी, क्योंकि घट के जो ये कॉस्ट है ये तो रिड्यूस होके आई है ना, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करो। तो सपोज हमने मान ली लेट 1 ईयर एगो, सपोज हमने मान लिया कि 1 ईयर एगो वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, या रुपीज एक्स ले लो, चलो ठीक है ना, रुपीज एक्स ले लिया, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसको भी लिख लेते हैं 3,87,000, 3,87,000। अब वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, 10% डिक्रीज हुई, या डिप्रिशिएट बोलेंगे। तो 10% डिप्रिशिएट का मतलब होता है कि कोई चीज पहले 100% थी, 10% कम हो गया, तो मतलब जो चीज पहले अब 100% था वो अब 90% रह गया। कितना रह गया, पहले जो 100% था अब वो कितना रह गया 90% रह गया। तो इसका मतलब जो उसकी पहले वैल्यू आई होगी, जो 1 साल पहले वैल्यू रही होगी, उसका 90% ये वाली वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 90% रह गया ना, इसका मतलब ये 90% है पहली वाली वैल्यू का। तो सीधे सीधे हम बात ये आ जाएगी कि 90% ऑफ एक्स, जो 1 साल पहले वैल्यू थी उसका 90% अब की जो कॉस्ट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड, हर बार बताया है मैंने, ठीक है, ये हो गया। और कैंसिल करना है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू डायरेक्टली, देखो वैसे डायरेक्ट होता है ये क्वेश्चन, बट आप लोगों के समझने के लिए मैं सिंपल सी इसको लॉन्ग मेथड से ले जा रहा हूं। तो 9 4 जा 36, ठीक है, 2 बचेगा, 9 3 जा 27 और 3 0 आपके लगे, तो
तो इसकी जो कॉस्ट रही होगी वो रही होगी 43,000 और एक जीरो और, तो ये रही होगी आपकी कितनी 4,30,000 उसकी एक साल पहले कॉस्ट थी, और 10% रिड्यूस होने के बाद वो कितनी आई 3,87,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 10% एनुअली। किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ती है, ठीक है, एनुअली मतलब पर ईयर बढ़ती है। तो जो अगर उसकी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन वो 60,000 है, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सा तरीके से देखेंगे। क्या है 10% इंक्रीमेंट, इंक्रीज अगर हम देखें तो इंक्रीज कितना है, इंक्रीज है 10% का, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट देखें, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कितना है 60,000। तो सिंपल से देखते हैं, अब देखते हैं पहले एक साल बाद देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, कि 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर देखते हैं, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। तो देखो सिंपल तरीका है कि भाई अभी 60,000 है, 10% बढ़ना है पॉपुलेशन ने, मतलब कि ये अपने लिए 100% है, और ये 100% बढ़ के कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, मतलब क्योंकि 10% बढ़ रही है अगले साल 10% बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10% में, तो कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। तो 110% किसका होगी, प्रेजेंट वैल्यू का तो होगी ना, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है 60,000 इसी का। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा आपका कितना 110% ऑफ 60,000, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये आपके कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 66,000, मतलब पहले 60,000 थी, अब हो गई 66,000। या आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसका 6 पर 10% निकालना, जितना आएगा उसको इसी में ऐड कर देना, यही आएगा 66। अब आफ्टर 2 इयर्स की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, दूसरे साल, तो दूसरे साल बाद भी 10% ही तो होगी 110% बढ़ेगी, लेकिन किसका 110% किसका, इस वैल्यू का बढ़ेगी, क्योंकि अब प्रेजेंट में ये चल रही है, एक साल बाद प्रेजेंट में ये आ जाएगी ना, क्योंकि ये तो क्या बन गया पास्ट बन जाएगा, ये तो गई हो चुकी है, घटेगी तो नहीं ना, ये अब ये प्रेजेंट बन गई, ये वैल्यू कितनी बनेगी प्रेजेंट 1 ईयर बाद, ठीक है। तो कितना आएगा 110% ऑफ 66,000। सॉल्व करो और आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये कैंसिल करो, 2 जीरो, ये होगा 11 6 2 जीरो लगाएंगे, 11 6 66 6, 11 6 66 7 2, सॉरी, ठीक है, 72,600 आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। तो ये तो एक थोड़ा सा मेथड लॉन्ग था, एक इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, देखो ज्यादा लंबा स्टेप बढ़ा के फायदा नहीं है, सिंपल सा है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को क्या है, प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरी 60,000 है, ठीक है, 10% बढ़ रही है, तो पहले साल तो इतनी है, 10% बढ़ के नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाएगी ना, कितनी होगी, इतनी तो होगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू होगी। सपोज अगर ये 2020 की है, अभी चल रही है जो 2020 की, तो जो ये वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी 2021 की आएगी, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू आएगी 2021 वाली, इसी का 10% और निकालूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहीं इसको 110% कर दूं, तो जो ये वाली वैल्यू अब आएगी ये आएगी 2022 तक की, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके वही चीज आपने जो अभी सॉल्व करी थी वैसे ही डायरेक्टली आप इससे आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, चाहे अब आप 2 साल पहले की निकालो, ठीक है। तो एक मेथड अभी बताता हूं इसमें, ठीक है, सिंपल सा है। देखो ये था, दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया 121 00 इंटू 6, कितना आएगा 672 यही तो आया था आपका पहले भी, सॉरी पॉपुलेशन है तो रुपीज नहीं, डायरेक्टली आपका यही तो आंसर आया था, ठीक है। अब अगर सपोज मेरे को अभी बोला होता कि 10% का इंक्रीमेंट है, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे वे में लेते हैं कि अगर 10%, देखो पॉपुलेशन हमेशा एक ऐसी चीज है जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटती नहीं है। एक ईयर था आपका 1921 जिसमें पॉपुलेशन घटी थी, जब सेंसस हुआ था, तो 1921 में आपकी डिक्रीज हुई थी, अदरवाइज हर साल बढ़ती ही है, 10 ईयर में बढ़ती ही है।
तो अगर यही क्वेश्चन है और ये पूछा जाता बिफोर 2 ईयर या 2 ईयर एगो, 2 साल पहले कितनी, अगर प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है और 2 साल पहले कितनी रही होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसी चीज में जो ये चीज मैंने बताई है, ये जो आपने किया यहां पर, जो ये वाला स्टेप आपने किया, इसको जस्ट आपने ये कर देना है। देखो ये जो आपने स्टेप किया, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 60,000 का 100/110 इंटू 100/110 कैसे आया, कैसे आया होगा। 2 साल पहले कितनी रही होगी, सपोज मान लो कि अगर 2 साल पहले x रही होगी, तो x का 110% और फिर उसका भी 110%, तभी तो 2 साल बाद 60,000 बन पाई। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मैं ईयर एगो में ले जा चुका हूं इस क्वेश्चन को। 2 साल पहले, आफ्टर भूल जाओ, एगो 2 इयर्स एगो पे आ जाओ। अब 2 इयर्स एगो, 2 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो x मान लो कि 2 साल पहले x रही होगी, तो बड़ी होगी ना, इंक्रीज तो इंक्रीज हो रहा है 2 साल बाद भी, तो 10%, 10%, 110, 110, 110, 60,000 आया, ठीक है। सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, सॉल्व करके क्या आएगा, 110/100 इंटू 110/100, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू कितना होगा, 60,000। और जब ये वैल्यू इसके साथ जाएगी तो जस्ट अपोजिट तो होगा, करके देखो, चेक करो यहां पर, देखो 110, 100 ऊपर 110 नीचे, 100 ऊपर 110 नीचे। तो याद रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, तो अगर बाद के पूछा है, 2 साल बाद पूछा है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 साल बाद वाली कंडीशन क्या होगी। देखो दोनों चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितना भी परसेंट हो, 110% हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, वो आपको पता है कि उतना ही आपको इंक्रीज कर देना 100 में। ये है एगो वाली, 2 इयर्स एगो, 2 इयर्स एगो, ठीक है। और ये है आपकी 2 इयर्स आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 साल पूछे, 3 साल भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, 100 एक और लग जाएगा आपका, और यहां पर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ईयर एगो पूछेगा आप उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो चाहे ईयर एगो की बात हो रही है, चाहे आफ्टर 2 इयर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, by how much % must a householder decrease the consumption of sugar so that there is no increase in the expenditure of sugar। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। कह रहा है कि अगर शुगर के प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है या इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाता है प्राइस, तो जो कोई एक हाउस होल्डर है, या एक जैसे यहाँ पर कोई भी मतलब जो घर चलाता है, जैसे हमारी मम्मी होती है, ठीक है, तो वो सबको जो उन्हीं के पास रहता है, तो हाउस होल्डर जो भी है उसको शुगर की कंजप्शन में कितना % डिक्रीज करना पड़ेगा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है, वो सेम रहे। मतलब सेम रहने का मतलब ये है कि देखो, पहले जितने की हम चीनी लेते थे और प्राइस बढ़ने के बाद उतने की हम चीनी लेंगे, ठीक है, उतने ही चीनी लेंगे, उतने रुपीस का, खर्चा नहीं बढ़ाना। पहले भी 100 की लेते थे अगर सपोज, तो अगर अब भी हम 100 की लेंगे तो दोनों कंडीशन में सेम है। लेकिन एक कंडीशन तो ये है कि जब प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वांटिटी होगी वो अब कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ने पे जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, और प्राइस घटने पे क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सी, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि सपोज मान लीजिए कि पहले जो 1 यूनिट शुगर था वो कितने का आता था, ₹100 का आता था। कितने का आता था, ₹100 का आता है, ठीक है, ठीक है। अब जब 20% का, ढंग से समझना, 20% का इंक्रीमेंट हो गया या 20% का इंक्रीज हो गया रेट में, रेट में हुआ, ना कि यूनिट में, क्वांटिटी में, रेट 20% इंक्रीज इन रेट, इंक्रीज इन रेट लिख लेता हूं मैं, इन रेट, ठीक है। तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया आपका 25% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, प्राइस में। तो 100 से कॉस्ट कितनी हो गई, 125 हो गई। लेकिन जो यूनिट है वो उतनी ही रही। पहले 1 यूनिट 100 रुपीस की आती थी, अब वही यूनिट 125 रुपीस की आती है। लेकिन अब इस वाली कंडीशन में हमको अभी भी 100 ही रुपए की चीनी लेनी है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि अब जब ये न्यू कंडीशन है, इस न्यू कंडीशन में हमारे पास 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी। ऑब्वियस सी बात है 1 यूनिट से तो कम ही आएगी। चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं निकालूं कि भाई
₹125 में आपके पास अगर 1 यूनिट चीनी आ रही है तो ₹1 में कितनी आएगी? 1/125। ऑब्वियस सी बात है, इतनी आएगी। और अगर मैं इसी को ₹100 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 100/125। इसके आगे यूनिट लिख लो, ये भी यूनिट लिख लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 25 4 जा, 25 5 जा, तो अब इसका मतलब ₹100 में 4/5 यूनिट आएगी। आपको साफ दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो इसका मतलब ये अब 1 यूनिट से कम हो गया। ठीक है, तो अब ₹100 की पहले हमारे पास 1 यूनिट थी, अब ₹100 के हमारे पास 4/5 यूनिट है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा यूनिट में कितना रिडक्शन हुआ। तो जो हमारा रिडक्शन होगा पहले 1 यूनिट था और अब रिडक्शन होगा 4/5। पहले इतना था और अब इतना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो बड़ा कौन है? 1, छोटी डिजिट 1, 4/5। सॉल्व करके आया 1/5। तो हमारा जो रिडक्शन आया वो कितना आया? 1/5। अब अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखो, अब ये रिडक्शन है यूनिट में। ठीक है, इतना यूनिट का रिडक्शन हुआ, इतना यूनिट का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किस पे रिडक्शन होगा? कंपैरिजन किससे होगा? इस वाली यूनिट से। किससे कंपैरिजन होगा? इस वाली यूनिट से कंपैरिजन होगा। तो परसेंटेज रिडक्शन का परसेंटेज अगर हम निकाले तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/5 अपॉन कंपैरिजन किससे करवाया है? कंपेयर विद किससे? कंपेयर 1 यूनिट से। ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100%। सॉल्व करो, 1/5 इंटू 100%। कितने का रिडक्शन करना पड़ेगा कंजप्शन में? मतलब अब हमको घर में पहले जब हम 100% चीनी खाते थे, अब हमको 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो उसका कंजप्शन होगा वो 20% क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।